आगे से काट रही है, पीछे से बिल्कुल निकाल रही है, एकदम साउथ पराली आ रही है, पूरी की पूरी पराली आ रही है। पराली भी ऐसी है कि भाई आप पेड़ से पेड़ मिला लो, ये पेड़ से पेड़ मिला लो, ये देखो, ये पूरा पेड़ से पेड़ मिला लोगे, इसकी हाइट इतनी है बिल्कुल धान के बराबर, बिल्कुल नीचे से काट के देख रही है, देख सकते हो। और दिखाता हूं मैं आपको, आगे आइए, देखिए आप। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आपके दाने का बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें आपका जो है दाना बिल्कुल नहीं देखेगा। और सफाई देखिए, बिल्कुल नीचे से सफाई, एकदम बिल्कुल साफ सफाई आपको दिखेगी। साथियों में एक बार फिर से आपको दिखाई दे रहा हूँ किस तरह से कटाई कर रही है, किस तरह से आपको धान मिल रहा है। आगे से कटेगा धान, पीछे निकलेगा, पराली आपको खाली मिलेगी, धान जो है टैंक में चला जाएगा और टैंक खाली होता हुआ दिखाऊंगा। टैंक की कैपेसिटी भी मैं आपको बताऊंगा, भाई कितनी कैपेसिटी का टैंक है, एक बार में कितना इसमें धान आ जाएगा। ये देखिए, धान आगे से कट के आ रहा है और पीछे पूरा ये निकलता जा रहा है। ये देखिए, ये धीरे धीरे आप पराली पकड़ोगे, ये देखिए, ये सीधे सीधे आ रही है, पूरी पूरी ये लाइन बनती हुई चली जाएगी पराली की। आप देख पाओगे पूरा पूरा धान ऐसे ही आपको पराली इस तरह से मिल जाएगी। और जो धान का दाना है वो इसके टैंक में स्टोर हो जाएगा। टैंक में स्टोर होने के बाद आप सीधे इसको ट्रॉली में या कहीं भी खाली करा सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और दाने की क्वालिटी किस तरह की रहेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई दाना किस तरह की क्वालिटी का आ रहा है, कितनी सफाई है और दाना कहीं टूट तो नहीं रहा है। अगर 1.5-2 महीने आपने रोक लिया तो ये धान के रेट में बिक जाएगा। बिल्कुल, बीघा में अरे मतलब एक बीघा का 1 क्विंटल धान बराबर हो जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है। 1 क्विंटल आप धान बेचोगे, 1 बीघे की पराली बेचोगे, 2 महीने बाद बराबर बेच लोगे, बराबर रेट ले लोगे। तो भैया ऐसी मशीन है जो धान के बराबर पराली बिकवा रही है। मशीन है। मेरे साथ सौरभ भैया हैं, जिला अलीगढ़ से। सौरभ भैया, कब से इस मशीन को यूज कर रहे हो? 2 साल हो गए। 2 साल हो गई। मशीन तो बड़ी गजब के लिए क्या है भैया, किसानों के लिए बहुत सहूलियत है, बहुत बढ़िया, बहुत सहूलियत मिल रही है किसानों को। भैया पूरी पराली मिल रही है, पूरी सेब मिलेगी, पूरी दाना भी नहीं मिलेगा और एक भी दाना नहीं मिल रहा। धान भी पूरा मिल रहा है किसान साथियों को, पराली भी पूरी मिल रही है। अब चाहे इसको चारे में लो या अन्य किसी यूज में लो। और कटाई भी आप कह रहे हो, कटाई भी बहुत सस्ती, एकदम बढ़िया, सस्ती, लेबर से सस्ती पड़ रही है। अच्छा एक चीज और बताओ सौरभ भैया कि ये मशीन पराली पूरी दे रही है, हाँ जी, दाना बिल्कुल नहीं छोड़ रही है, नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दाना तोड़ रही है? नहीं, मशीन दाना खिलाने जाएगी, खुद देख सकते हो। चलो भैया देख लेते हैं कि कैसे खाली कर रही है। खाली करते हुए मैं दिखा देता हूँ आपको कि भैया दाना तोड़ रही है नहीं तोड़ रही है, किस तरह का दाना निकाल रही है। मैं दिखा देता हूँ कि मशीन किस तरह का दाना दे रही है, दाना वाना तो नहीं तोड़ रही है या अन्य कोई समस्या नहीं है। ये मैं आपको दाना लेके जरा दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए आप, ये दाना देखिए, बिल्कुल एकदम दाना पूरा पूरा आ रहा है। जैसे भैया ने बताया था मुझे कि भैया दाना बिल्कुल नहीं तोड़ेगी, तो आपको एक भी दाना टूटता हुआ नहीं मिलेगा। आपने बताया था कि भाई दाना वाना तोड़ने की समस्या नहीं करती, बिल्कुल भी दाना नहीं तोड़ रही, दाना नहीं आएगा एक। और कचरे की बात करो तो कचरा भी नहीं, कचरा नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। ये देखिए, कचरा भी देखने को नहीं मिल रहा है, बाकी एकदम बढ़िया साफ दाना, सारी चीजें आपको ये देखने को मिलेंगी। और एक चीज और मैं कहना चाह रहा था, देखना चाह रहा था, जैसे ये है इसमें, तो इसमें कोई दाना वाना तो नहीं छोड़ती है? कुछ नहीं पाएगा। आप देखोगे साथियों, ये देखिए बिल्कुल भी आपको एक दाना देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ बालियों पे एक दाना देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा दूसरी बात, ये जमीन वगैरह पे भी तो कुछ जमीन पे कुछ नहीं है, देख सकते हो, कुछ नहीं पाएगा। यहाँ पे भी कोई नहीं छोड़ के चल रही है, मतलब इतनी सफाई से पूरा ये काम करती है। अच्छा ये जो कटाई है, कटाई करीब करीब कितनी ऊंचाई पे करती है? 2-3 इंची होगी। 2 से 3 इंची। तो ये इतनी ही नीचे तक कर सकती है और नीचे भी कर सकती है? नीचे कर सकती है, थोड़ा खेत नम गीला है ना। हाँ, ये थोड़ा खेत सूखा होना चाहिए, 2 इंची पे काटेगी। अगर सूखा खेत हो तो 2 इंची पे भी ये कटाई कर सकती है। लेबर भी नहीं काटेगी इससे नीचे, और लेबर से भी ज्यादा नीचे काट सकती है। पूरा नीचे काट, पूरा पूरा। और ये जो पराली मिलती है पूरी पूरी साबुत मिलती है? पूरी साबुत मिल सकती है, पेड़ से मिला सकते हो। जैसे पराली को, कटी पराली को खड़े पेड़ से मिला सकते हो। मतलब खड़े पेड़ से मैं मिलाना चाहूँ तो मिला सकता हूँ। एक बार मैं मिला के दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को, तो जो भैया कह रहे हैं वो चीज भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, ये जो कह रहे हैं भैया, ये देखिए, ये पूरा आपको बिल्कुल ये मिला के दिख जाएगी कि भाई जो कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल नीचे जड़ में से काट के दे रही है ये। तो ये देखिए, पूरा मिला सकते हो, पूरा पेड़ से पेड़ मिला के आप देख सकते हैं। तो इतनी सफाई से और इतनी बेहतर कटाई करके दे रही है कि आपको अब धान में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भैया हम पराली की व्यवस्था कैसे करेंगे, पराली का क्या करेंगे। आप चाहो तो इसको चारे में ले सकते हो,
आप चाहो तो कमर्शियल सेल भी इसकी कर सकते हो। आजकल पराली से जो है सीएनजी और अन्य भी काफी सारी चीजें बन रही है। अभी रिलायंस कंपनी पराली को खरीद के सीएनजी गैस बना रही है इससे। तो आपके लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप पराली को इस तरह से पूरा निकलवा के चाहे तो आप पशुओं के चारे के लिए यूज करो या फिर इसकी कॉमर्शियल सेल करो। ये जो पराली है तो ये किसान के यहाँ बेची जाती है चारे में काम बेची जाती है चारे के लिए। ये बेची जाती है चारे के लिए। हाँ। किस रेट में जाती है? ये करीब 700-800 रुपए बीघे के हिसाब से बिकती है। 700-800 रुपए बीघे के हिसाब से। साथियों सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब आप कंबाइन से अपना धान कटवाते हो तो आपको ये पराली इकट्ठी करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात वो भी आपको पराली क्या है ना, 1-1 फुट ऊपर से कंबाइन काट के देती है, पराली को बेकार कर देती है, पूरा पराली बेकार हो जाता है। बेकार कर। और उसके बाद जब जो फूंट रह जाते हैं उसको हमारे किसान भाई जलाते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको 4000 रुपए एकड़ का आप चारा बेच रहे हो, पॉल्यूशन से बच रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर चीज है। सौरभ भैया का नंबर दे दिया है मैंने, रेट बता दिया सौरभ भैया ने। अब आपको मशीन खाली करने जाएगी, अभी टापा खाली करने जाएगी, वो भी मैं दिखा दूंगा। एक बार में सौरभ भैया इसके टैंक में कितना आ जाता है धान? 7.5-8 कुंटल के करीब आता है। 7.5-8 कुंटल। मतलब सीधी सी बात ये है कि आप जितने टापे खाली करोगे तो आपको तौलने की भी जरूरत नहीं है। आपको साथ के साथ अंदाजा हो जाएगा कि आपकी पैदावार कितनी निकली है। बस आपको टापे गिनने हैं कि भैया इतने टापे इस मशीन ने खाली कर दिए मेरी ट्रॉली में। आपको पैदावार खेत पे ही पता चलेगी कितनी पैदावार हो रही है। तो चलिए मशीन पहुंच रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ भाइयों कुछ किसान भाई भी हैं, भैया हैं। भैया आपका जरा एक बार परिचय। मेरा नाम रविंद्र पाल सिंह है। मैं पड़ोसी गांव में एक धसन्ना का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। अलीगढ़ से है। 1 किलोमीटर दूर है। रविंद्र पाल जी है। तो रविंद्र पाल जी अभी मशीन चलते हुए देखने आए, तो मशीन देखने आए थे या? मशीन ही देखने आया मैं। अब मेरा खेत खड़ा हुआ है, उसकी अच्छा। कटाई कराने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। हाँ। पिछले वर्ष मैंने इनकी कटाई देखी थी, बहुत बेहतरीन कटा था। कोई धान बिल्कुल कतई नहीं छोड़ती प्यार में। अच्छा, बहुत अच्छी कटाई करती है। पिछली बार आपने देखी? मैंने देखी थी, यही आधा किलोमीटर दूरी पे कटाई की थी ना उन्होंने। 50 बीघा खेत काटा था। 50 बीघा समय पिछले साल का ठाकुर सुधीर सिंह का। अच्छा अच्छा, तो मैं वहीं मौजूद था मतलब में। तो वो पिछला आपने देखे, अब आप अपनी कटाई के लिए बात करने आए हो? हाँ, मैं कटाई की बात करने आया हूँ। ये हमारे ठाकुर पप्पू सिंह जी हैं, उनका खेत कट रहा है यहाँ। बहुत बेहतरीन कटाई देख रहा हूँ मैं। बहुत बिल्कुल कटाई धान बिल्कुल नहीं मतलब छोड़ रही, बहुत अच्छी कटाई कर रही है। न खेत में कहीं धान पड़ा हुआ है। अच्छा, ये बेहतरीन है। ये कौन सी वैरायटी है धान की? ये वो है क्या, रूसी धान बोलते हैं, मुच्छड़। मुच्छड़। और आपकी कौन सी वैरायटी है? हमारी मोटा धान है। आपका मोटा धान है। 1692 भी है और मोटा धान भी है। मतलब वो आप उसकी कटाई कराओगे, ये रूसी मुच्छड़ की हो रही है। अच्छा, एक बात तो बताइए, आपके धान में और रूसी मुच्छड़ धान में बाली किसकी कमजोर है? कि भाई पहले किसकी बाली गिरती है, रूसी मुच्छड़ की या आप बाली की? रूसी मुच्छड़ की बाली पहले गिरती है। मतलब इसकी बाली पहले गिरती है, फिर भी एक भी दाना बिल्कुल नहीं, खेत में नहीं देखने को मिल रहा है। नहीं भाई, बहुत अच्छा दाना है इसमें, बहुत अच्छा निकल रहा है। फिर भी एक भी दाना खेत में देखने को बहुत अच्छा निकल रहा है। और ना ही पराली में आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल देखो यहाँ पर कहीं भी बिल्कुल नहीं है एक भी। देखो यहाँ बिल्कुल, यहाँ भी कहीं आप देखोगे ना, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल भी। बहुत अच्छा हो रहा है। एक चीज बताइए, आज जब दूसरी बात, किसान को इतना बेनिफिट है इसमें हाँ कि हमारा मजदूरी तो इसमें जा रही है हमारी जी इसमें, लेकिन हमें करीब 3000-4000 रुपए बीघा का हमारा ये मतलब पराली रकम बनेगी इसकी, पराली की। यस, मतलब ये प्रॉफिट है आपको। प्रॉफिट। सपोज कीजिए 1000 रुपए बीघा का हमें ये अभी वो पड़ गया कटाई इसकी, ठीक है। अभी हम इसको सुखा के बधाई कराएंगे, फिर यहाँ से हटवाएंगे, इकट्ठा कराएंगे, तो हमारा मान लीजिए 1500 रुपए या 1800 रुपए बीघा का हमारा एवरेज आ गया। और यही 2 महीने बाद हमारा 3500 या 4000 रुपए बिकेगा ये बीघा। अगर 1.5-2 महीने आपने रोक लिया तो ये धान के रेट में बिक जाएगा। बिल्कुल, बीघा में अरे बीघा मतलब 1 बीघा का 1 क्विंटल धान बराबर हो जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है। 1 क्विंटल आप धान बेचोगे, 1 बीघे की पराली बेचोगे, 2 महीने बाद बराबर बेच लोगे, बराबर रेट ले लोगे। तो भैया ऐसी मशीन है जो धान के बराबर पराली बिकवा रही है। बहुत गजब मशीन है, ये बात बताइए। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ, मशीन से काम हो रहा है जी। लोग कहते हैं साहब मशीनीकरण हो गया तो लेबर क्लास को बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। नहीं, ऐसा है कि अब दुनिया में पूरे इंडिया में हो रहा है कि साहब बेरोजगारी है। बेरोजगारी का हल्ला मचाया जा रहा है। बेरोजगारी होने के बावजूद मतलब हमारे देहात में खेतों के लिए लेबर नहीं मिल पा रही है। खेतों के लिए लेबर नहीं मिल पा रही है और लेबर के लिए लेबर नहीं मिल पा रही है। तो ये मशीन खड़ा होती है, धान हमारा खड़ा लेबर अगर मिलती है आपको तो मशीन से कटाई नहीं करवाती। बेरोजगारी बिल्कुल ना,
मजदूर मिल ही ना रहा, मजदूर खेत मिल में नहीं रहा। काम करवे के लिए मजदूर नहीं मिल रहा। मजदूर नहीं है ना। इस समय यूरिया सुनो, एक यूरिया को कट्टा 100 रुपये 100 रुपया में, 100 रुपया आता में है। एक कट्टा लगता है यूरिया को। मजदूर यानी मार रहा है। एक मजदूर यूरिया फेंकने का एक 50 कट्टे किलो का 45 किलो कट्टा को फेंकने का 100 रुपये ले 45 लेता है। किलो के यूरिया को 100 रुपए देता है लगाने। कितने समय में फेंक देता है? अरे ज्यादा मुश्किल से ज्यादा 20 मिनट 20 मान मिनट लो, में, 20-25 मिनट। केवल 20 मिनट में। और लोग कह रहे हैं कि साहब बेरोजगारी है, बेरोजगारी और उसके बाद भी आपको यूरिया फेंकने वाला नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। मतलब 20 मिनट में 100 रुपए मिल रहे हैं, फिर भी यूरिया फेंकने वाला नहीं मिल रहा। शाम तक एक एक आदमी 1200 रुपया बना के सूखे गद्दी को। ये स्थितियां हैं। हाँ, और यूरिया इतने पे यूरिया लगावे के लिए आदमी ना मिल लो। किसान की मजबूरी है कि भैया लेबर से अगर वो कराता है तो उसकी लागत बढ़ रही है, कछु बची ना रहो, इसलिए वो मशीन की तरफ भाग रहा है, इसलिए वो मशीनीकरण की तरफ जा रहा है। 8 दिन ते लेबर के लिए डोले, 8 दिन ते लेबर ना मिली धान कटाई के लिए, तब मशीन बुलाई है। तब आपने बुलाई है। एक चीज और आप कह रहे हो कि भैया मजदूर की समस्या इसलिए मशीन लेके आए, तो अभी जो कटाई चल रही है ये टोटल कितना जगह होगी आपकी जो जिसमें अभी धान से कटाई करा रहे हो मशीन से? 18 बीघा के तो 18 बीघा। 18 बीघा कटवाने में आपका कितना खर्चा आ जाएगा इस मशीन से? जाते 18,000 ही मान लो। 18,000। अगर यही काम आप लेबर से करवा दे, क्या लेबर से खर्चा आ जाता आपका? 3,000 रुपया, 2,500 रुपया बीघा को। 2,500 रुपया बीघा का, 42-43,000 रुपए। और ये आपका काम हो रहा है केवल 18,000 रुपए में। तो एक तो लेबर की बहुत ज्यादा आपको लागत, बहुत तो बड़ी और बाकी संगठन कम से कम यहाँ 10 दिन लगते, खलेवे में 10 दिन और लग जाते। 10 दिन खेत खलेवे में लगते, जितना काटना पीटना। पत्तों के बाद में खेत खा लिए। मतलब आपका समय का समय बच गया और पैसा भी बच गया, और लेबर से आपका समय भी ज्यादा जा रहा था, पैसा भी ज्यादा जा रहा था। तो इस तरह की स्थितियां हैं साथियों कि भाई क्या परिस्थिति किसान के साथ में बन रही है, किस तरह से बन रही है, ये चीजें भी ध्यान देने वाली है। तो सौरभ भैया आपको कहाँ से आइडिया आ गया कि ये मशीन ले आओ, किसानों की समस्या सॉल्व करा दो? जी हमने फोन पे देखी थी मशीन। अच्छा, हाँ, कितने समय पहले लेके आए आप? ये दूसरी साल है ऐसे। दूसरी साल है। हाँ, तो पिछली साल से ज्यादा कटाई मिल रही है, ज्यादा काम मिल रहा है क्या पिछली साल के? हर साल काम बढ़ता जा रहा है, अब बहुत काम है पिछली साल से। पिछली साल किसानों को पता नहीं चली थी हमारे क्षेत्र में ऐसी मशीन आई हुई है। अच्छा, अब पता चली है पूरे गांव में और पास एरिया में। पता है कि अभी मशीन है। कितनी दूर तक कटाई करने जा रहे हो? अभी तो यही 2-3 दिन का अपने आसपास ही काम है। मतलब आसपास से ही फुर्सत नहीं मिल रही है? अभी नहीं मिल रही। अब इसके बाद अपना यहाँ सीजन एंड करके हरियाणा चलेगी। अगर यहाँ से जाके हरियाणा चलेगी जब अपना यहाँ धान खत्म हो जाएगा तब। हाँ, अभी हाल फिलहाल में तो आपको भाई अड़ोसी पड़ोसी से फुर्सत नहीं मिल रही। 4 दिन चलेगी बुलंदशहर, बुलंदशहर के बाद हाँ। हरियाणा जाएगी। बुलंदशहर के लिए आपने बुकिंग कर दी पहले ही? हाँ, बुकिंग चल रही है अभी करीब कोई सा नहीं है, 10-15 2-4 दिन की। मशीनें और आएंगी यहाँ, लोग कह रहे हैं हम लाएंगे हम लाएंगे हम लाएंगे। अच्छा, ये स्थिति है। हाँ जी, बुकिंग पहले से ही चल रही है। दादा आए बुक कराने के लिए, वो कटा रहे हैं ऑलरेडी, उन्होंने बुलंदशहर के लिए पहले ही 4 दिन के लिए बुक करा दी। तो भैया मशीन की डिमांड इतनी है कि सौरभ भैया अच्छी मशीन है। एक और ले आओ तो कम से कम देखते हैं। आपका भी फायदा हो, किसानों को भी हो। देखते हैं अगली बार को देखते हैं। नहीं, एक और बढ़ाओ जरा मशीन को। तो भैया अगर ये किसी को कटवाना हो, किसी को आपसे हाँ। कांटेक्ट करना हो, तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? नंबर है हमारा क्या नंबर है आपका? 78 30 94 53 47। ये भैया का नंबर है, मैं स्क्रीन पर चला दूंगा। क्या लेबर रहती है इसकी कटाई की और किस तरह से रहता है? लेबर मांगती है 2,000 रुपए बीघा। लेबर जो रहती है वो 2,000 रुपए बीघा मांगती है। 2,000 रुपए बीघा काटती है लेबर। और आप कितने में काट के दे रहे हो? ये घंटे पे चल रही है 4,000 रुपए घंटे। 4,000 रुपए घंटे। घंटे भर में कितना काट देती है? घंटे में 4 बीघा। घंटे में 4 बीघा 4 बीघा काट के खड़ा आप होना चाहिए, बढ़िया एकदम खड़ा होना चाहिए। जैसे ये खड़ी है ये खड़ा है, इस तरह से खड़ा होना चाहिए। गिरा थोड़ा बहुत होगा तो 3.5 किलोमीटर। तो 3.5 बीघा के लमसम काट के देगी। लोग खड़े गिरे को भी काटेगी, खड़े को भी हाँ, काटेगी, पूरा काट। पूरा का पूरा ये काट के आपको देगी। तो आपकी लेबर की भी काफी सारी बचत हो जाती है। आप देख रहे हो एक भी लेबर की जरूरत नहीं है। इस समय कटाई चल रही है, किसी भी लेबर की जरूरत नहीं है इस कटाई में। तो ये भैया का नंबर भी दे दिया है मैंने, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। भैया ने बता भी दिया क्या भाई कीमत है कटाई की, किस तरह की है, और 1 घंटे में करीब 4 बीघा काट के आपको ये दे देगी। तो साथ ही इस तरह की वीडियो के लिए आप लगातार चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।